यीशु मसीह की जय हो। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह की जय हो। यीशु मसीह की जय हो। यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। वो कभी अपना हम लोग का साथ नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह कल जीवित था। यीशु मसीह आज जीवित है। और यीशु मसीह हमेशा 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 के लिए जीवित ही रहेंगे। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि अब यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए मैंने मौत के मुंह के अंदर 4 बार जा चुका हूँ, लेकिन यीशु मसीह की कृपा से, उनके प्रेम से यीशु मसीह ने उस मौत के मुँह के अंदर से मुझे छुड़ा के बाहर लेके आया और मैं आप सबके सामने बैठा हूँ। तो मैं अपने बारे में टेस्टिमनी देने से पहले मैं अरोमा टीवी के पास्टर डैनियल जॉन को मैं यीशु मसीह के नाम में प्रणाम करता हूँ। और अरोमा टीवी के सभी श्रोताओं के लिए को भी यीशु मसीह के नाम में मैं प्रणाम करता हूँ। उसके अलावा मैं ये हमेशा मेरे मन में ये प्रार्थना रहेगा कि अरोमा टीवी की जो भी टीम है, पास्टर डैनियल जॉन और उनका टीम जो है, और उनका जो मिनिस्ट्री है, और ये अरोमा टीवी के जितने भी प्रेक्षक है, जो भी मेरा शब्द सुन रहा है, उन सबको प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को इतना आशीष दे कि आप उनके आशीष से हमेशा हमेशा के लिए बरा रहे। अब मैं केरला से हूँ, मलयाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे, केरला से है, मलयाली है, तो इतना साफ सुथरा हिंदी कैसे बोल पा रहा है? मेरा जन्म केरला में नहीं हुआ। मैं जो आप जानते हैं, काला पानी जिसको बोला जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है, वहाँ का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर में, मैं 1968 में मेरा जन्म हुआ। मेरा माता जी और पिताजी वहाँ पे थे। माता जी वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स थी। वो सिस्टर बनी, उसके बाद वो वहाँ से रिटायर हुई। मेरे पिताजी वहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस चला रहा था, अपना एक दुकान था। और मैंने अपना स्कूलिंग पूरा किया वहाँ से, यानी कि मेरा 12th कंप्लीट किया 86 में। मैंने वहाँ से मेरा 12th कंप्लीट किया और फिर मैं सीधा केरला आया। केरला में ट्रिवांड्रम में मार इवानिस कॉलेज में मैंने डिग्री के लिए ज्वाइन किया, बीएससी मैथ्स के लिए। सो 86 टू 89 मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया, वहाँ से मैंने पास आउट किया। उसके बाद मैं तिरुवल्ला में मेरा जगह से, मैं जहाँ पे रह रहा था उसका जगह का नाम है वेल्लकनर बोलता है। वो एड़तुआ का करीब है, तिरुवल्ला से 12 किलोमीटर दूर है, आलपी का तरफ। और आलपी डिस्ट्रिक्ट ही है, लेकिन अभी हम लोग वहाँ पे नहीं है। वो जो मेरे माँ की प्रॉपर्टी थी, वो हम लोग ने 207 में बिक्री करके, तोटाभागम बोल के तिरुवल्ला के नज़दीक है, 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है तिरुवल्ला। नहीं तो तिरुवल्ला से हम लोग 4 किलोमीटर दूर है, कोरंजेरी रूट में। और यहाँ पे हम लोग ने एक घर और थोड़ा सा जगह भी लिया है। वहाँ पे मैं, अपना, मेरा पत्नी और भगवान की कृपा से हमको 2 बेटा लोग है। बड़ा बेटा, उसका नाम है रिचू जेकब कुरियन, वो कनाडा में काम कर रहा है। वहाँ पे पढ़ाई के लिए गया था, अभी वो वहाँ पे काम कर रहा है, 3 साल हो गया है। पीआर के लिए वेट कर रहा है। जो भी मुझे सुन रहा है, मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि आप हो सके तो उनके उसको भी अपना प्रार्थना में, उसका पीआर के लिए आप भी प्रार्थना करें तो बहुत शुक्रमंद रहूँगा मैं आपके। और मेरा छोटा जो बेटा है वो बैंगलोर टी जॉन्स कॉलेज में बीएचएम होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा है। 4 साल का कोर्स है वो, 3 साल अभी उसका कंप्लीट हो चुका है। अभी वो इंटर्नशिप करने के लिए उसको भी बाहर जाना है। उसका वर्क सब चल रहा है, इंटरव्यू वगैरह चल रहा है। उसको उसका भी मतलब कोई ना कोई कंट्री में, मतलब उसका भी इंटर्नशिप का 6 महीना का इंटर्नशिप का मतलब वीज़ा आना चाहिए, उनको जॉब ऑफ़र आना चाहिए। उसके लिए भी आप जब भी याद करें,
प्रार्थना करें तो बहुत बड़ा कृपा रहेगा मेरा और मेरा परिवार के ऊपर। मेरे माता-पिता, मैं एक जैसा मैंने बोला कि मैं इकलौता बेटा हूँ, और मेरे माता-पिता की शादी हुआ था 1964 में, और मैं पैदा हुआ 4 साल बाद, यानी कि 1968 में। तो वो भी भगवान का देन था, उन मेरे माता-पिता को मैं एक भगवान का एक देन था। वहीं से मतलब मैं अपने मेरा माँ के कोख में, जैसा कि बाइबल में बोलता है, कहा गया है कि तुम माँ के कोख में जन्म में जो मोल्ड हुआ है, जो मोल्ड होने से पहले मैं तुमको जानता हूँ, प्रभु बोल रहा है कि मैं तुमको जानता हूँ। और जब तुम अपने माँ के कोख में था, तब मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम से, कुरियन जेकब नाम से, मेरा नाम कुरियन जेकब है, कुरियन जेकब नाम से मैंने तुमको पुकारा है। तो उस प्रभु ने, उस यीशु मसीह ने मुझे इस दुनिया में लाया, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मुझे अरोमा टीवी से कनेक्ट किया एक अपना ब्रदर है जो कुंभनाड में रहता है, उसका नाम शाजी सीके है। उसने भी अरोमा टीवी में मलयालम में अपना गवाही दी है। उसकी जो जान पहचान है डैनियल जॉन पास्टर से, उस तरह मुझे ये कांटेक्ट मिला, और मुझे मतलब अरोमा टीवी में चांस दिया गया था कि मलयालम में भी बोलूं और इंग्लिश में भी बोलूं। वो उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है, और मैंने जब पास्टर से शेयर किया कि मुझे हिंदी भी अच्छी तरह आती है, तो पास्टर ने बोला तो फिर आपको हिंदी में भी यीशु मसीह के नाम की घोषित करने के लिए, यीशु मसीह का नाम का जय बोलने के लिए एक अवसर मैं दे सकता हूँ। मैं पास्टर जी का बहुत आभारी हूँ कि इस तरह एक मौका मुझे दिया है। तो मैं सीधा अपनी गवाही में जो यीशु मसीह ने मेरा जीवन में किया है, उसके बारे में मैं आगे बोलना चाहता हूँ, बिना समय व्यस्त किए हुए। मैंने पहले बोला कि मतलब कि यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए मैं जिंदा हूँ, और मुझे यीशु मसीह ने 4 बार मौत के मुंह के अंदर से बाहर लेके आया, और आज मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। ये चारों गवाही मुझे देने के लिए टाइम नहीं है। 1 घंटा मेरा टाइम है, तो उसके अंदर जितना भी बोल सकता हूँ मैं वो गवाही ज़रूर आपसे मैं शेयर करूँगा, क्योंकि मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, कहीं से भी देख रहा है, छोटा से एक विलेज से देख रहा है, अ, छोटा से एक ग्राम से देख रहा है, तो या कोई जगह से देख रहा है, या आप कहीं भी देख रहा हो, कहीं भी बैठ के आप ये मुझे देख रहा हो, मैं कहना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जब मेरे यह ये गवाही सुनेंगे, उसी दौरान अगर आपको कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई सिकनेस है, कोई रोग है, आपका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, तो मैं आज विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आप जब मेरी ये गवाही सुन रहे, गवाही कंप्लीट होने से पहले, ना अभी 8:05 हो चुका है, 9 बजे मेरा गवाही कंप्लीट होगा, उससे पहले ही आपको यीशु मसीह चंगाई दे चुका होगा। बस आपको खाली पूरा यीशु पर विश्वास करना है, अंधाधुंध विश्वास करो, और जैसा मुझे यीशु ने आज आपके सामने बैठने का योग्य समझा और मुझे बैठाया है, उसी तरह आपको भी यीशु मसीह किसी दिन किसी इसी तरह बैठने का मौका ज़रूर देगा, वो काली नहीं, आपका ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आपके सामना कर रहा है, जो भी मुश्किलात हो, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी मुश्किलात हो, मैं फिर से कर रहा हूँ, जो भी मुश्किलात हो, आपके पैसा में कुछ कमी है, आपका
बच्चों के बारे में आपको चिंता है, आपका पति के बारे में चिंता है, या आपका शरीर में कोई ऐसा रोग है जो डॉक्टर्स बोल रहा है कि वो अभी चंगा नहीं नहीं हो सकता है। तो एक बात मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर्स कुछ भी बोले, वो कुछ भी लिखे, उस पूरा का पूरा इतिहास ही बदल डाला है यीशु ने। यीशु ने पूरा इसको डिवाइड किया है बिफोर क्राइस्ट, और समय को ऐसा डिवाइड किया, पूरा डिवाइड किया बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। बीसी और एडी में यीशु क्रिस्तु का जब जन्म हुआ, उसने उसको डिवाइड कर, जन्म हुआ उसके बाद हम लोगों के लिए क्रूस में अपना जीवन त्याग दिया। उसके बाद वो तीसरा दिन पुनर्जीवित हुआ, और आज स्वर्ग में अपने पिता के राइट साइड में बैठा है। ये ज़रूर है कि आपकी ज़िंदगी में भी वो मिरेकल कर सकते हैं। जो भी असाध्य जो चीज़ है आपका ज़िंदगी में, उसको यीशु मसीह साध्य कर सकता है। आप खाली विश्वास कीजिए। तो मैं अपने रोग के बारे में, मैं कैसा मौत के सामने गया और कैसा यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, और मैं कैसा यीशु मसीह को ज़्यादा जानना शुरू किया, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा पैदाइशी एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ, मार्तोमाइट फैमिली में मेरा हुआ था। मेरा पैदाइश उसे क्रिश्चियन फैमिली में हुआ। मैं एक बात साफ बता देता हूँ कि यीशु मसीह इस दुनिया में कोई भी रिलीजन एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सभी लोगों का, जो भी कास्ट हो, जो भी क्रीड हो, कुछ भी हो, जो भी रिलीजन हो, सभी लोगों का, जो भी यीशु मसीह को विश्वास करता है और ये विश्वास करे कि उस उन्होंने अपना जान क्रूस पे हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दिया है। उनका खून से वो हमारे पापों को साफ करके पाप से मुक्ति, खाली यीशु मसीह खाली हमको पाप से, यीशु मसीह का खून से हमको पाप से मुक्ति दिला सकता है। और वो अ, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी बनाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, वो सभी लोगों के लिए आया। तो अभी मेरा जो प्रॉब्लम है कि अपना जो शरीर में, मैं 91 से मैं अपना जॉब करियर स्टार्ट किया एर्नाकुलम में एक एक्सपोर्टर के साथ। उसके बाद 93 में मैंने एवी थॉमस एंड कंपनी लिमिटेड में जॉइन किया, उनका शिपिंग डिवीजन में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था मैं उस टाइम पे। और सब कुछ ठीक चल रहा था। 94 में अगस्त में मुझको मेरा सीईओ ने बोला कि कुरियन, तुमको 15 दिन तुम डेपुटेशन में चेन्नई जाना चाहिए और 15 दिन कोचिन में बिताना चाहिए, अगस्त से दिसंबर तक। क्योंकि अपना जो ब्रांच था चेन्नई में एवीटी का हेड ऑफिस भी है, उसका बगल में अपना ब्रांच भी है। उस ब्रांच का जो मैनेजर है उसने रिजाइन करके चला गया था, तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि मैं उस ब्रांच को संभालूं। और कोई बंदा को मतलब इंटरव्यू करने के बाद जब ले लेंगे तो बाय दिसंबर रिप्लेस करके मैं अपना चार्ज उनको हैंडओवर करके वापस आ सकूं। तो ये सभी कुछ ठीक चल रहा था, अगस्त 1994 से सभी कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दिसंबर 9 रात को इतना दर्द हुआ मुझे, पैंक्रियाटिक पेन हुआ। वो पेन इतना ज़्यादा था कि वो ऐसा पेन है कि मतलब हम लोग झुक के अपना सर घुटना का घुटना से एकदम नजदीक लाके हम लोग, इतना दर्द होता है छाती पे, वो दर्द ऊपर आता है, वो दर्द फिर पीछे की तरफ फैलता है, और उसके साथ-साथ आपको उल्टी करने का 7-8 बार आपको उल्टी कर, आप ऑटोमैटिकली उल्टी कर देंगे। मतलब उल्टी अंदर से आएगा, आप रोक नहीं पाएगा। तो जितना बार भी उल्टी करेगा तो पेन फिर से वो ज़्यादा ही होता रहेगा। तो ऐसा जो भी पेशेंट है उनको इमीडिएटली तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना है। एडमिट करने के बाद वो मतलब सेडेशंस देते हैं।
पेन किलर्स देते हैं और मुँह से खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि वो दर्द को ही बढ़ाता है। तो ऐसा किया, लेकिन 9th रात को उन्होंने करीबन 10:30-11 बजे इस दर्द होटल में मुझे शुरू हुआ, तो उन्होंने बगल वाला एक हॉस्पिटल में लेके गया, वो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिया, दर्द थोड़ा कम हुआ। लेकिन दूसरा दिन सुबेरे फिर से वो दर्द वापस आया और बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने उसके मैनेजर से बोला, तो उन्होंने उसका ओनर भी उधर बैठा हुआ था। प्रभु यीशु ने मैं ऐसा कहूँगा कि प्रभु यीशु ने उनको उधर लाया था मेरे लिए। तो जब उनसे ये बात हुई तो उन्होंने बोला कि सीधा अपना जो जान-पहचान का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बिलरोथ अम अम अमचीकरा बोल के जगह है चेन्नई में, वहाँ पे है वो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बिलरोथ। वहाँ में डॉक्टर जगन्नाथ राव उसका ओनर है। वो डॉक्टर जगन्नाथ राव नाथ राव आज दुनिया में ना नहीं है, वो चल बसे। लेकिन उनका पास गया उस समय, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने मेरा चेकअप किया, स्कैन किया, डॉक्टर अब्दुल भी था, वो भी स्कैन किया, वो स्कैन रिपोर्ट देखा। उनके बाद उन्होंने बोला कि मेरे अंदर 300 ml फ्लूइड है, जो द्राव्य वस्तु है, वो मेरा पेट का नीचे तरफ फैला हुआ है। तो उसको निकालना, वो फ्लूइड को निकालना चाहिए, तो ऑपरेशन इमीडिएटली करना चाहिए करके बोला। तो मैंने जैसा पहले आपको बोला कि मैं अपना माँ-बाप का एकलौता बेटा हूँ, तो मैं उनको ये खबर सुना के दुःख नहीं पहुँचाना चाहता था। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को बताया और दोस्तों ने मेरे सीईओ एमके खुर्शीद सर को बताया और उन्होंने इमीडिएटली एवीटी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर बोपन्ना को, जो चेन्नई में था, उनको फ़ोन लगाया और उन्होंने इमीडिएटली बिलरॉथ हॉस्पिटल में आए। वो एक इतवार था और इतवार का दिन उन्होंने बोला, देखो इस बंदा को मुझे हम लोग को वापस जीवित और पूरा तंदुरुस्त चाहिए। जितना भी खर्चा हो हम लोग वो उठा लेंगे, उसका कोई फ़िक्र नहीं है। अगर इम्पोर्टेड दवा देना पड़े तो दे, कि जितना भी कॉस्टली मेडिसिन अगर देना पड़े वो भी दे। कंपनी पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इनका बिल का पैसा जो भी है हॉस्पिटल बिल वगैरह हम लोग क्लियर कर देंगे। और आज इतवार है, इसलिए हम लोग को ऑफिशियली लेटर देने में मुश्किल है, लेकिन नेक्स्ट डे मंडे को 10 बजे आपका टेबल में वो लेटर पहुंच जाएगा। और उस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, 4.5 घंटा का ऑपरेशन हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं देख रहा हूँ कि मैं बेड में आईसीयू का बगल एक रूम में मैं सीधा लेटा हुआ हूँ और 32 स्टिचेस मेरा एब्डोमेन से छाती का नीचे तक सीधा उन्होंने खोला और 32 स्टिचेस से वो बंद किया हुआ है। तो 97 में ऐसा था कि मतलब आजकल जैसा है कि जो स्टिच अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं है, उसको काटना पड़ता था। तो 2 स्टिचेस को जब काटते, तीसरा काटने के लिए नर्सेस ट्राई करता था, उसके अंदर से ब्लड और पस बार में आता था, तो फिर वो स्टॉप करते। उस तरह 30 दिन मैं हॉस्पिटल में था। खाना तो मुँह से कुछ भी नहीं, खाली ट्रिप से मेरा जो भी है, मतलब ट्रिप पे ही मतलब मेरा जो भी फूड वगैरह तो है नहीं, लिक्विड फूड तो मुँह नाक से देने का सिस्टम वो टाइम में शुरू नहीं हुआ था। तो नाक का अंदर से राइल्स ट्यूब डाल के पेट में जो गंदगी है उसको बाहर निकाला जा रहा था। बस ट्रिप से ये 30 दिन भी ट्रिप में ही था मैं। उसके बाद घर आया, मैंने 1 महीना का पूरा बेड रेस्ट लिया, उसके बाद फिर मैं वापस काम में जॉइन किया। उसमें मेरा दोस्त लोग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इब्राहिम फिलिप, जिसको मैं एबी का नाम से बोलता हूँ, मेरे से बड़ा है, एज में मुझसे बड़े हैं वो, लेकिन उनको भी मैं नाम से पुकारता हूँ, उतना क्लोज़ है हम लोग। उसके माँ जी ने मुझे
वो जो डॉक्टर्स ने जितना भी डाइट दिया था उसका प्रकार वो ब्रेकफ़ास्ट और डिनर मुझे तैयार करके देते थे। और दूसरा एक ब्राह्मण एक शर्मा सर था, जो जिनने और उनका परिवार ने बोला कि जब सर को लंच भेज रहा है तो मेरे लिए भी वो भेजेंगे, और अपना ऑफ़िस मतलब अगल अगल बगल ही है, अगल-बगल ही है। तो जब दोपहर को उनका लंच आता है तो वो मुझे फ़ोन लगाते और मैं उधर जाके उनके साथ बैठ के खाना खा लेता था। तो वेजिटेरियन फूड था, उसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा था। उसके बाद में डॉक्टरों के बाद मैंने पूछा कि मुझे शादी करने में कुछ दिक्कत है या नहीं? उस तरह उन्होंने बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने 96 में मेरा ऑपरेशन के बारे में और मेरा जो बीमारी के बारे में मेरा वाइफ़ का घरवालों को और वाइफ़ को भी बताया। तो उन्होंने ये बोला कि बिकॉज़ ये कि भगवान ने, मेरा वाइफ़ का नाम शिजी है, शिजी को मेरे लिए भगवान ने चुना हुआ था। इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि मतलब अगर शादी का 1 हफ्ता बाद अगर ये रोग इनको आपको आ जाता है, तभी हम लोगों को सँभालना पड़ेगा। तो रोग से रोक देना, रोग को चंगाई करना, ये सब भगवान का हाथ में है। इससे हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। और उनके माँ-बाप ने अपनी लड़की का हाथ मुझे थामने में कोई कसर नहीं छोड़ा, और हमारा शादी बड़ा धूमधाम से मनाया गया 1996 सितंबर 16 को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग को फर्स्ट एनिवर्सरी एन मतलब सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 97 में अगस्त में फिर से मुझे दर्द हुआ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ में मैं 21 दिन था। उसके बाद फिर डिस्चार्ज हुआ। फिर से अक्टूबर 97 में फिर से अक्टूबर नहीं, सितंबर 97 में फिर से एडमिट हुआ। सितंबर 16 को हम लोग का फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी था, लेकिन मैं हॉस्पिटल में था वो टाइम पे। तो हम लोग को मतलब वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए। फिर उसका बाद फिर से अक्टूबर 1997 में ये दर्द फिर से हुआ और फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो 20-25 दिन हॉस्पिटल में था, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब ईआरसीपी टेस्ट करना पड़ेगा। जो है कि मुझे थिएटर में लेके जाके एंडोस्कोपी मशीन जिस थिएटर में है उधर लेके जाके मुझे बेहोश करके मुँह का अंदर से एंडोस्कोपी ट्यूब डालता है, जो उसका मतलब इतना उसका चौड़ापन है, बड़ा सा ट्यूब है, वो मुँह का अंदर से डाल के उसका अंदर से दूसरा ट्यूब डाल के, और वो ट्यूब पैनक्रियाज़ के अंदर जाता है। तो डॉक्टर्स ने बोला क्योंकि पैनक्रियाज़ के अंदर ये ट्यूब जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको मतलब फिर से पैनक्रियाटिक अटैक हो। अ, 50-50% चांसेस है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन भगवान का बड़ा कृपा रहा है कि वो ईआरसीपी टेस्ट खत्म होने के बाद मुझे दर्द फिर से पैनक्रियाज़ का पेन नहीं हुआ। वहाँ से मैंने उसके बाद डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज किया। फिर हम लोग मैं कोचीन में काम कर रहा था। मेरा वाइफ़ उस टाइम पे मेरा घर के नज़दीक में एडथुआ बोल के वो एसबीटी में काम कर रही थी। अभी वो एसबीआई में, एसबीटी और एसबीआई का मर्जर हो गया, तो अभी वो एसबीआई में काम कर रही है। नज़दीक ही है, 5 किलोमीटर दूर अपना घर से, यहाँ से तोटाभागम से कलुपारा ब्रांच में काम कर रही है। और मैंने जैसा बोला कि हम लोग को मतलब दोस्त लोग, अ, भाई मतलब कज़िन्स और बाकी लोग सभी ने बोला कि देखो कुरियन, तुमको बच्चा लोग होना बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना दवा तू खा रहा है, इतना पेन किलर्स ले रहा है। सडे बीच में हॉस्पिटल में एडमिशन होने के टाइम में सेडेशन सुन दे रहा है। तो बच्चा का मतलब पॉसिबिलिटी तो कम है। लेकिन यही मैं बोल रहा, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में सब कुछ लिखा है, अगर दुनिया कुछ और लिखते हैं आपका स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी को काट के प्रभु यीशु मसीह एक नई स्टोरी आपके लिए लिख सकते हैं, और वो उन पे विश्वास करेंगे, तो वो ज़रूर लिखेगा वो स्टोरी, और वो आपकी भलाई के लिए होगा। तो भगवान ने, जैसा मैंने बोला कि मेरा 2 बेटा लोग हैं, 1 नहीं, जब दुनिया बोला कि आपको बच्चा ही नहीं होगा, तो 1 नहीं 2 बेटा लोग को देके
हम लोग को मतलब उनके यीशु मसीह का बहुत बड़ा कृपा हमारा और मेरा परिवार के ऊपर अभी भी बना हुआ है। उनका कृपा से ही हर पल मैं जी रहा हूँ, मेरा परिवार भी हर पल हम लोग जी रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह का वो कृपा हमारे साथ। नहीं तो कब का कब मैं इस दुनिया से निकल गया होता। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। 2001 में 2001 में हम लोग ने एलपी में शिफ्ट किया। तो उस टाइम पे मेरा छोटा बच्चा नहीं था, मेरा बड़ा वाला वो 2.5 साल का था वो। और हम लोग एलपी इसलिए शिफ्ट किया कि मैं शाम को कोचिन से वापस आ सकूँ 75 किलोमीटर्स 80 75 टू 80 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर्स मुझे सुबह बस में ट्रैवल करना पड़ता था। वापस रात को भी, शाम को भी, रात को नहीं शाम को भी उतना ही दूर 80 किलोमीटर्स ट्रैवल करके वापस 80 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस एलपी में आता था। लेकिन शाम को हम लोग मतलब मैं अपना बीवी के साथ और अपना एक मेट हम लोग का साथ था, काम करने वाली जो बच्चा का ख्याल रखता था, बड़ा वाला बेटा का। और सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन फिर से वो दर्द 2001 में 2001 में वो दर्द फिर से मुझे हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट किया। 21 दिन का बाद मेरा दर्द जब कम हुआ तो डॉक्टर्स ने बोला कि देखो इस बार हम लोग एक काम करते हैं, अभी आपको आपका क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है ये तो हम लोग को पता चल गया, सीटी स्कैन से एमआरआई स्कैन में सब कुछ में पता चल गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आपका आपको थिएटर में लेके जाके इंटरनल एक ऑपरेशन करेंगे, एंडोस्कोपी ट्यूब अंदर डाल के। और वो एंडोस्कोपी ट्यूब के अंदर से वो मतलब मेरा जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास के अंदर दो, इस ग्रंथि के अंदर दो डक्ट होता है, बड़ा वाला और छोटा वाला। और ईआरसीपी टेस्ट जो उन्होंने किया था 97 अक्टूबर में, उनमें ये पता चला कि मेरा मेजर डक्ट जो है, बड़ा वाला एक ग्रंथि का अंदर जो बड़ा डक्ट है वो है नहीं। बचपन जन्म मेरा पैदाइशी में वो था नहीं था। और जो छोटा वाला डक्ट है उसका वाल मुंह इतना छोटा है कि मतलब वहां से जो ये जो पैनक्रियास के अंदर में जो पैनक्रियाटिक जूस पैदा हो रहा है, पैनक्रियास को आपको जैसे भी मालूम होगा और जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं बताता हूँ। पैनक्रियास इसके अंदर से जो रस आता है वो अपना पेट में जाके जो खाना हम लोग खाते हैं, जो भी खाना, उसको हजम करने के लिए इस रस का जरूरत है। और पैनक्रियास का दूसरा एक फंक्शन भी है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो पैनक्रियास में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो आदमी, वो पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। और मैं डायबिटिक भी हूँ अभी, क्योंकि मेरा आधा पैनक्रियास 2007 में निकाल दिया गया। और मेरा स्प्लीन जो इम्यूनिटी पावर जो है, रोग प्रतिरोध शक्ति जो अपना मनुष्य का शरीर में वो कंट्रोल करता है, वो अवयव को पूरा का पूरा स्प्लीन को निकाल दिया था 2007 में। लेकिन देखो, दो अवयव नहीं है मेरे अंदर में, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है। और आज मैं सभी खाना तो मैं नहीं खा सकता, रिस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन मैं तंदुरुस्त रहूं और आगे अपना जीवन बढ़ा सकूं, अपना बच्चों लोग का ख्याल रख सकूं, मेरा बीवी का ख्याल रख सकूं। इसके लिए सब भगवान ने मुझे उसकी शक्ति दी है। और जो भी खाना मैं खा रहा हूँ वो सब मुझे इतना शक्ति दे रहा है, मेरे शरीर में वो पकड़ रहा है। तो ये यीशु का हाथ है, ये तो एक यीशु ने दिया हुआ चंगाई है। और कुछ मुझे इसके बारे में बोलना तो है ही नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स ने तो 2007 में बोला कि ये आदमी तो मर जाएगा। मैं 2007 का बारे में आपको मैं बताता हूँ 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। अभी 2001 में इन्होंने ये ट्यूब अंदर रखने के लिए ट्राई किया। ये जो वाल्व इतना नैरो है, तो जो
इसका अंदर जो रस आ रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप ये पैनक्रियास को खाने के लिए शुरू कर जाता है। उसका अंदर में एक कोटिंग है, भगवान ने एक कोटिंग दिया है ताकि ये पैनक्रियास के अंदर जो रस आ रहा है वो पैनक्रियास की बॉडी में ना घुसे, ना तो अगर पेट में जाने से भी पेट को भी वो ना डैमेज करे, पेट के अंदर भी और अपना इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोटिंग भगवान ने बना के रखा है। लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो मतलब पैनक्रियास में प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में कि वो जो कवरिंग है वो निकल जा सकता है, फिर जाके अल्सर होता है। और ये द्रव जो है, जो पैनक्रियास के अंदर में जो उत्पादित होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको बोलता है, जो हमारा हजम खाना हजम करने के लिए जो प्रक्रिया में सहायक है, उसको अगर आप वहां से निकाल के अपना हाथ में डाल देगा तो यहाँ पे आपको मतलब हाथ जल जाएगा। इतना पावरफुल है वो रस जो पैनक्रियास से बाहर आ रहा है। क्योंकि आप जरा सोचिए, हम लोग क्या क्या खाते हैं, जो भी खाता है सब कुछ जाके पेट में हजम हो जाता है। तो हजम होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज चाहिए जो इसको हजम कर सके, और भगवान ने हमको ऐसा पैदा किया है कि ये सब अपने ही अंदर में सब कुछ एकदम सेट करके वो हम लोगों को इस दुनिया में भेजा है। उसके लिए भगवान के लिए बहुत शुक्र, यीशु मसीह को बहुत शुक्र देता हूँ। इस समय मैं शुक्र दे रहा हूँ मैं, उनका आभारी हूँ मैं। अ, और लेकिन डॉक्टर्स ने पहली बार वो ट्राई किया, उनको उसके अंदर ये वाल्व के अंदर उन्होंने एक स्टेंट घुसाने का और इसका गैप को बढ़ाने के लिए उन्होंने ट्राई किया, लेकिन फेलियर हुआ। तो उस रात, और ये जो ट्रीटमेंट शुरू, ये ऑपरेशन करने से पहले एक रात पहले, अगर कल ऑपरेशन है तो आज शाम को मैं देख रहा कि मेरा एक हाथ, मेरा ये हाथ में मेरा लेफ्ट हैंड से ट्रिप जा रहा है, और ट्रिप जाना वो हाथ पूरा का पूरा सूजन है। मेरा यहाँ से शोल्डर से लेके पूरा का पूरा हाथ अ, एकदम सूजा हुआ है। तो मैंने सिस्टर को बुलाया और उनसे पूछा, सिस्टर ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मुझे एक और मेरा वेन्स जो है पतला है, तो मतलब नीडल एक बार लगा दे, एक नीडल से काम नहीं चलता है। एक दिन एक ट्रिप चलेगा तो फिर से वो स्लिप हो जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है, फिर वो निकाल के अलग से लगाना पड़ता है। तो 18 बार तो मुझको तो लगता ही लगता है, लेकिन भगवान ने इतना कृपा दिया कि वो सब दर्द को मैं सह सकूँ। यीशु ने इतना कृपा दिया, उसका यीशु का कृपा मेरे साथ हमेशा बना रहा है। मैंने भगवान से खाली वही पूछा, मैंने चंगाई के लिए नहीं पूछा। मैंने पूछा कि देखो यीशु, जो भी हुआ है, मेरा कुछ ना कुछ कमी रह गया होगा, मेरा कोई पाप होगा। लेकिन 94 में मैंने वो पूछ लिया था, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा था, सह नहीं पाता है। आप अगर गूगल में सर्च करेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि पैनक्रेटिक पेन जो है वो अपना ये जो ह्यूमन बॉडी है उसमें होने वाला एकदम इतना बड़ा पेन है कि मतलब वो उसको किलर पेन बोला जाता है। आदमी को मार देने वाला पेन, दर्द। तो प्रभु ने मुझे वो सहने का कृपा बहुत दिया है। अभी भी अगर बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाए तो घर पे ही मतलब मैनेज करने का कृपा भगवान ने मुझे दिया हुआ है। तो मैंने जैसा बताया कि मेरा माँ पोर्ट ब्लेयर में नर्स थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पिताजी जब चेन्नई या कलकत्ता में जाते थे सामान लेने के लिए, अपना दुकान के लिए, तो नाइट माँ का नाइट ड्यूटी होता था, तो माँ के साथ मैं जाता था। मैं ड्यूटी रूम में बैठ के पढ़ता था और वहीं पे सो जाता था, और सुबह माँ के साथ 6 बजे घर पहुँच जाता था, 6 साढ़े 6 बजे घर पहुँच जाता था। तो माँ जब भी राउंड्स में जाती है तो रात को, तो मैं अपनी माँ के साथ जाता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब जो पेशेंट्स है वहाँ पे उनके बारे में पूछूं, क्या हुआ है इन पेशेंट को, उनकी तरफ जो पता नहीं बचपन से ही मेरे दिल में एक हमदर्दी हमेशा बना रहता था। तो उनके दर्द को पहचानने का कोशिश मैं कर रहा था, शायद इसलिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। और माँ बहुत ही
मतलब टाइम लेके मुझे सब कुछ समझाती थी। तो शायद 80s में, 70s लास्ट और 80s स्टार्टिंग में माँ ने मुझे एक जिस पेशेंट का दोनों किडनी मतलब काम करना रुक चुका था, उस पेशेंट से मिलाया और बोला कि देखो बेटा, 2 दिन में ये पेशेंट को हम लोग एयरलिफ्ट करने वाले हैं चेन्नई के लिए, और चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन होने वाला है। वहाँ में डोनर को मिल चुका है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी कुछ और टेस्ट करना है, और डोनर का किडनी और इनका बॉडी का साथ मतलब वो ठीक से मिलना है। अगर नहीं मिलेगा तो वो ये किडनी उनका बॉडी में रखेगा तो पूरा सिस्टम ही मतलब कोलैप्स हो जाएगा और वो पेशेंट मर सकता है। तो ये आप देखिए, ये ख़्याल 80 में ये सोच मेरा, ये बात मेरा माँ ने मुझसे शेयर किया था। 80 गया, 90 गया, 2000 आया, 2001 आया और मेरा हाथ में ये जो सूजन हो गया, और वो सिस्टर ने आके बोला जो कैंडला रखा हुआ है, आपका नीडल जो अंदर है, अभी तो ट्रिप जा रहा है तो जाने दो, अभी आपको आप हिलाओ मत उसको, उसको ऐसे ही रहने दो। जो कैंडला जो अंदर है वो आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो सूजन हो गया। तो सिस्टर ने चला गया, बस 1-2 घंटा में मुझे मेरा माइंड में ये सोच आया, शैतान ने ये सोच लेके डाल दिया, वो जो 80 में जो मेरा माँ ने कहा था, वो सोच लेके डाल दिया कि अरे! अगर ये कैंडला तुम्हारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो अंदर जो तुम्हारा पैनक्रियास के अंदर में जो बड़ा-सा जो स्टेंट रखने वाला है, वो तुम्हारा बॉडी कहाँ से स्वीकार करेगा? तो तुम मरेगा, ज़रूर मरेगा। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मरने का डर में बिस्तर में पड़ा रहना और एक मृत्यु होने वाला, या मृत्यु हो सकता है, कल मेरा मृत्यु हो सकता है और मैं पड़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं इसमें बेड में पड़ा हूँ और मैं मर सकता हूँ, मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लोग सभी बोल रहे हैं कि मैं मरेगा। मृत्यु का बेड और मृत्यु का खौफ में बेड में रहना, दोनों 2 चीज़ होता है। अगर आपके अंदर मृत्यु का खौफ आ जाए और डर आ जाए, तो आप एकदम मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, आगे क्या करें? और वही मेरा साथ 2001 को हुआ, क्योंकि मेरा बेटा 2.5 साल का था, तो मैंने उसके साथ खेलना-वेलना शुरू ही किया। तो आप पूछे तो जीना जीना तो मैंने शुरू किया, अभी जीना शुरू किया, बस अभी मेरा जीवन खत्म होने जा रहा है। तो ये मेरा सोच मेरा मस्तिष्क में बैठ गया, मेरा ब्रेन के अंदर बैठ गया। लेकिन मेरे वाइफ़ से मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो बगल में बेड में सोती है, रूम शेयर मतलब मेरे साथ बाइस्टैंडर है वो। तो उनसे तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मुझको खाने के लिए तो कुछ भी देता नहीं, ट्रिप चल रहा है। तो पता नहीं कहाँ से मैं शायद 9 बजे के करीब मैंने दिल में प्रार्थना करना शुरू किया प्रभु से, यीशु मसीह से, और मैंने रोना शुरू किया। अपने आप आँसू आना शुरू हुआ और मेरा तकिया भीगना शुरू हुआ। और कभी पता नहीं 10 बजे, साढ़े 10 बजे या 11 बजे कब मैं सो गया, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन नेक्स्ट डे, दूसरा दिन में जब मेरा वाइफ़ ने 6 बजे उठाई और बोला कि आज ऑपरेशन है, तो दाँत वगैरह धो के रेडी हो जाओ। अ, मतलब अ, वो 8 बजे थिएटर में लेके जाएँगे। तो मैं और अपना वाइफ़ वो कलूर बोल के एक जगह है एर्नाकुलम में, वहाँ मैं पीवीएस हॉस्पिटल मेमोरियल हॉस्पिटल था। वहाँ पे मेरा डॉक्टर था, डॉक्टर जीएन रमेश, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था। वो है अभी भी जीवित है, डॉक्टर जीएन रमेश। वो अभी आस्टर मेडिसिटी में काम कर रहे हैं। तो हम लोग बस वो रूम में 3rd फ्लोर पे थे, तो मेरा वाइफ़ हर दिन खिड़की में जाके 6 बजे जाके खड़ी हो जाती थी और बस आना-जाना ये सब, आदमी लोग आते-जाते ये सब देख के खड़ी रहती थी अपना टाइम पास के लिए। तो उस दिन मैं भी जाके खड़ा हुआ, तो मैं ऐसा दे मुझे ऐसा लगा कि मैं आकाश की ओर देखूँ।
तो मैंने अपना नज़र उठा के आकाश के ऊपर देखा तो मैंने ये देख रहा कि यीशु मसीह अपना दोनों हाथ फैलाए हुए आकाश में खड़ा है। मुँह तो मतलब उसका फेस तो देख नहीं पा रहे, मगर जैसा बाइबल में लिखा है कोई भी भगवान को जो भी अगर कोई भी अगर देख लिया, उनका मुँह को देख लिया तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा। तो उनका मतलब फेस तो क्लियर नहीं है, लेकिन उनका दोनों हाथ खुला हुआ है और व्हाइट सा एक गाउन पहना हुआ है, फुल जैसा कि पादरी लोग पहनते हैं, उस तरह से खड़ा है। तो मैंने सोचा अरे बाप रे! मैं तो उतना ज़्यादा प्रार्थना करने वाला तो है नहीं, फिर ऐसा दिखाई तो देना मतलब पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है। तो फिर मैंने अपने आँख बंद किया तो भी मैंने ऐसे ही देखा। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि अगर मैं आकाश में देखूँ और आँख बंद करूँ तो तभी तो दिखेगा ना यीशु मसीह को। अगर मैं रूम के अंदर देखेगा तो दिखेगा तो नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, ज़बरदस्ती मैंने रूम के अंदर मुड़ के देखा और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैंने रूम के अंदर देखा तो मैं देख रहा है कि यीशु मसीह मेरा रूम का अंदर खड़ा हुआ है। और ये तो मैं मुझे मतलब ना तो मेरा बीवी को मैं कुछ बोल सका, ना तो अपने आप को कुछ बोल सका। सीधा मैं आके अपना बेड पे लेट गया और फिर आँख बंद करके मैंने पूछा, यीशु मसीह ये आप ही है? जब मैंने ये पूछा तो फिर मैं देख रहा कि यीशु मसीह अपना मेरा बिस्तर का बगल में खड़ा है और अपना लेफ्ट हैंड को मेरा पेट के ऊपर, पेट का ऊपरी दिशा में अपना हाथ रखा हुआ है और मेरा कान में ये बोल रहा है, बेटा मैं जाने बिना यानी कि यीशु मसीह जाने बिना, वो परम पिता परमेश्वर जाने बिना तुम्हारा जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। अगर एक बाल भी तुम्हारा सर से नीचे गिरना है तो वो बाल को पहले हमसे परमिशन पूछना पड़ता है। वो परम पिता पिता से परमिशन पूछने के बाद ही वो जड़ सकता है। इसी तरह भगवान ने हम लोगों को इतना केयर से, इतना मतलब प्यार से हम लोगों को बनाया है और वो हमेशा चाहता है कि हम लोग वो भगवान का साथ रहे और हम उनका साथ रहे तो भगवान हमारा साथ रहेगा। जरूर हमारा जो भी परिस्थिति हो, कितना भी कठिनाई हो, वो कठिनाई से जरूर वो हमको बाहर लेके आएगा। और तो मैंने तब तक तो ऐसा लग रहा था कि एक 50 किलो वाला एक बोरा मेरा छाती के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन जब मैंने ये और मैंने एक बार नहीं सुना, 2 बार सुना। फिर से बोला कि बेटा देखो, बिना मुझे पता लगे, बिना मेरा पिताजी को पता लगे, परम पिता परमेश्वर को पता लगे, तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैंने कान में सुना और मैंने ये देख रहा है कि यीशु मसीह अपना लेफ्ट हैंड को मेरा पेट में रखा हुआ है। और जब मैंने दूसरी बार ये सुन चुका था, ऐसा हुआ जैसा कि एक बाल्टी, बड़ा बाल्टी भर के आइस का पानी अपना सर से अगर हम लोग गुसल करने के लिए डालें, तो पूरा बॉडी ठंडा हो जाएगा। बॉडी, सर सब कुछ ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा क्योंकि फ्रिज का पानी है, बहुत ठंडा पानी है। और जितना ये 50 किलो का जो वेट मेरा छाती का ऊपर था, मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ चले गए। उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। सेकंड टाइम फिर से ये तो मैंने मेरा वाइफ से बोला कि देखो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। वो बोला क्यों? मैं बोला देखो ऐसे ही होगा। तो पहला ऑपरेशन ट्राई किया, उस लोग सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैंने वाइफ से बोला कि मेरा पत्नी से बोला कि देखो मैंने बोला था ना कि सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसने बोला कि ज़्यादा खुश मत हो, वो उन लोग और एक बार ट्राई करेंगे करके 2 दिन बाद। मैं बोला वो भी फेलियर होगा।
सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि मुझे चंगाई तो मेरा यीशु मसीह देगा, डॉक्टर्स नहीं। तो ऐसा बोला था मेरा पत्नी से, और दूसरा ऑपरेशन भी फेलियर हो गया। फिर उसके बाद डिस्चार्ज किया डॉक्टर्स ने, फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद में मेरी माँ का निर्धन हुआ 2003 में, 203 में। 75 इयर्स ओल्ड थी, उनका उम्र था। वो सेकेंड स्टेज कैंसर में थी। लेट पता चला, खाली 6 महीना पता चलने के बाद, खाली 6 महीना डॉक्टर्स ने बोला खाली 6 महीना ही जिंदा रहेगी। और वही 6 महीना के बाद मेरे माँ गुजर चुकी थी, लेकिन मेरा पिताजी मेरा साथ था। अभी मेरा पिताजी भी नहीं है, वो भी गुजर चुके हैं। वो 85 इयर्स में 2014 में, 2014 में इस दुनिया को छोड़ के परम पिता के पास है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। हेवन में है, स्वर्ग में है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा जिंदगी जी रहे थे, इसलिए मेरे दोनों माता पिता स्वर्ग में है करके मुझे पूरा पक्का है। और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मेरा दोस्त लोग ने बोला कि उस लोग सब दुबई में थे, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू दुबई आ तो थोड़ा और अच्छा कमाई हो सकता है। तो हम अपना घर भी पुराना, मेरा माँ बाप ने 75 में वो घर रखा था, पहला जहाँ पे हम लोग रह रहे थे। तो वो घर को मतलब हम लोग नया घर बनाना मानता था, तो इसके लिए पैसा का ज़रूरत है। तो अगर दुबई में काम करे तो अच्छा खासा पैसा बना सकता है। मैं तब तक तो मैं सीनियर मैनेजर लेवल में पहुंच चुका था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। फिर भी फ्रेंड्स का जो एडवाइस था उसके ऊपर मैंने ऐसे एक डिसीजन लिया और दुबई गया। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। करीबन 3 साल मैंने उधर काम किया, लेकिन 2007 जनवरी में फिर से ये पेट का दर्द हुआ मुझको वापस। ये दर्द दुबई में मुझे फिर से पैनक्रियास का दर्द हुआ, तो वहाँ से डॉक्टर बोला कि केरला में जाके अपना जो पुराना डॉक्टर है, डॉक्टर जीएन रमेश, उनसे मिलो और अच्छा खासा ट्रीटमेंट लो। उसका बाद 1 महीना रेस्ट लेने के बाद वापस आके काम पे ज्वाइन करो। तो मैंने अपना कंपनी वाला, मेरा एमडी और जीएम से बात किया। उन्होंने बोला कि कुरियन कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जाके अब आराम से अच्छा सा रेस्ट लो, अच्छा ट्रीटमेंट लो और एकदम फिट होकर वापस आ जाओ। तो मैंने आ गया, केरला पे आ गया, लेकिन वो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो पूरा का पूरा 9 महीना चला। यानी कि अगर मैं 30 दिन हॉस्पिटल में है, तो वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर पे 15 दिन, फिर वापस फिर हॉस्पिटल, फिर घर, फिर घर में 15 दिन या 20 दिन, उसके बाद फिर हॉस्पिटल। इस तरह जनवरी से सितंबर तक यही चल रहा था। तब तक तो जनवरी में मैं जब दुबई से वापस आया तो मैं 68 किलो था। वहाँ से मेरा वेट कम होके 25 किलो कम हुआ और मैं 43 किलो का हो गया। और मेरा पूरा का पूरा शरीर इतना वीक हो गया कि मेरा हड्डी हड्डी पसली सब दिख रहा था। मेरा आंख बाहर था, मेरा गाल एकदम अंदर जा चुका था। ऐसा हाल था मेरा। और सितंबर में मैंने ब्लड वॉमिट शुरू, खून में उल्टी करना शुरू किया। तो डॉक्टर्स ने मेरा ब्लड को कल्चर भेजा और फिर उन्होंने बोला कि देखो कुरियन, कोई भी एंटीबायोटिक का बॉडी फैमिली से कोई भी एंटीबायोटिक तुम्हारा बॉडी स्वीकार नहीं कर रहा है। हम लोग ने एमआरआई किया अभी तो, और जब हॉस्पिटल में था मेरा एमआरआई हुआ, मेरा सीटी हुआ, एंडोस्कोपी हुआ, सब कुछ हुआ और स्कैनिंग हुआ, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने बोला सबका रिजल्ट में हम लोग ने देखा और ब्लड भी देखा है, तो मेडिकल साइंस का तरफ से हम लोग को कुछ भी नहीं कर सकता, अभी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। इसलिए मेरा डॉक्टर जीएन रमेश ने बोला कि मैं आपको डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर दीपक जो है गैस्ट्रोएंट्रो सर्जन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जन है, उनके हाथों में मैं सौंप रहा हूँ। और उस लोग दोनों में वो पूरा का पूरा टीम आए और उन उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे मेरा पैनक्रियास की आधा बाहर निकालना चाहिए।
ऑपरेशन के दौरान में वो उनको मतलब वो डेड हो चुका है, मर चुका है, आधा पैनक्रियास मर चुका है, उसको आधा काट के वो मरा हुआ जितना भी एरिया है उसको काट के बाहर निकालना चाहिए और स्प्लीन जो है उसको भी बाहर निकालना चाहिए। तो ये मुझे बताया और उसको 2 दिन के बाद मुझे थिएटर में लेके गया और उन्होंने सीधा मेरा पेट को ऊपर से छाती का नीचे से नाभि का उस तरफ सीधा काट के लेफ्ट साइड में काटा और जब उन्होंने खोला तो उन्होंने एकदम शॉक हो गया कि क्योंकि जो सीटी में नहीं आया, जो एमआरआई में नहीं आया, वो उन्होंने वो देखा उसके अंदर कि मेरा एब्डोमेन एरिया, पेट का नीचा वह एरिया में पूरा का पूरा पस था, येलो कलर में। तो वो मतलब चौंक गए कि मतलब क्या करें अब? लेकिन परमेश्वर ने उनको क्षमा दिया और उन्होंने पूरा का पूरा पस को सक आउट किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि मतलब कि कोई प्रॉब्लम है नहीं है अपना मेरा किडनी को या मेरा लिवर को कुछ प्रॉब्लम है। भगवान की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं था और उन्होंने फिर जो भी मुझसे बताया था तब मैं तो होश में नहीं था, अनकॉन्शियस था, एनेस्थीसिया दिया हुआ था। तो जो भी उन्होंने बोला कि पैनक्रियाज़ का हाफ निकालना है और स्प्लीन पूरा निकालना है और वो ऑपरेशन 11 घंटा चला। उसके बाद मैं आईसीयू में रात को 12:30 बजे दोपहर को मुझे थिएटर में लेके गया और रात को 11:30 बजे मुझे होश आया आईसीयू में। तो ये डॉक्टर्स मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने ये सब मुझे बताया। उसके बाद 16 दिन 15 दिन मैं हॉस्पिटल में था। 16वाँ दिन को मुझे वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। उसके बाद घर में आके रेस्ट किया, तभी मैं खाली 43 किलो के था। फिर थोड़ा-थोड़ा खाना खाना शुरू किया और डाइट इतना स्ट्रिक्ट डाइट था, फिर भी आज मैं खुशी के साथ बता रहा हूँ कि आज मैं 64 किलो हूँ और वहाँ से मैं वापस काम में जा पाया। 1 साल मैंने पूरा का पूरा रेस्ट लिया, उसके बाद मैं वापस काम में गया। वहाँ पे मैंने शिपिंग इंडस्ट्री में काम किया वहाँ पे। उसके बाद मैंने एक टेक्सटाइल शॉप में चीफ मैनेजर रह चुका हूँ और मैंने अपना एक एकेडमी भी चलाया 8 साल के लिए, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का कोर्स पढ़ाने वाला एकेडमी तिरुवल्लाई में ही। और कोरोना का बाद मतलब बिज़नेस उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने उसको स्टॉप करना पड़ा। और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, काउंसलर हूँ और जो भाई-बहनों के लिए उनकी प्रॉब्लम के लिए प्रेयर करना हो, वो मतलब रिक्वेस्ट बोले तो मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ। भगवान ने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं अरोमा टीवी पास्टर डैनियल जॉन को आभारी हूँ। उनको मैं थैंक्स बोल रहा हूँ और इतना देर आपने मेरा ये जो टेस्टिमनी सुना अ, उसके लिए मैं आपको आप सबसे मैं आभारी हूँ और जितने भी लोगों ने मेरी आवाज़ सुना, सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। आपके परिवार को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे और आपका ज़िंदगी एकदम समर्थ और अच्छा गुजरे, ये मेरा प्रार्थना रहेगा आपके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में मैं जितना भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके साथ मैं आपके कदमों में आ रहा हूँ। परमपिता, मैं आपके कदमों में यीशु मसीह के नाम में आ रहा हूँ। उनका ये जो जितना भी लोग मेरे साथ अभी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जो भी तकलीफ हो, वो आप दूर करें। वो श उनका जो भी अगर उनका बीमारी हो, अगर डॉक्टर्स बोल रहा है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, जो भी बीमारी हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, कैंसर हो या कुछ भी किडनी फेलियर हो या पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम हो, जो भी हो, वो सब यीशु आप उनको सबको चंगाई दे। उनका जो भी प्रॉब्लम है उनका ज़िंदगी में सबके ऊपर आज आप उनको
जवाब दे और उनका जीवन को आप सफल करें, उनका जीवन के ऊपर आपका आशीष हमेशा-हमेशा के लिए बना रहे और अरोमा टीवी के जितना भी स्टाफ है और यहाँ अरोमा मिनिस्ट्री के जितना भी पास्टर्स है, जितना भी स्टाफ है और पास्टर डैनियल, जॉन और उनके परिवार सबको आप इतना आशीष दें कि ये और भी इस तरह गवाही देने के लिए हिंदी में, इंग्लिश में, मलयालम में सब आपको आपका नाम आप जितना भी मतलब जिनके भी जीवन में आपने अद्भुत किया हुआ है, वो अपना टेस्टिमनी लोगों के साथ शेयर करें। इसके लिए अवसर लोगों को मिले और पास्टर डैनियल जॉन को आप आशीष दें और मैं ये यीशु के नाम में प्रिय पिता परमेश्वर आपसे मैं गुजारिश करता हूँ यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन।